हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे खेल और स्वास्थ्य यूपी बोर्ड का, जो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए है। इसके पाठ 5 को देखेंगे, जिसका नाम है योग एवं योगासन। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, योग का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, योग शब्द युज से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर व मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योगाभ्यास करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। आगे प्रश्न है, चक्रासन से होने वाले लाभ बताइए। तो चक्रासन से कौन कौन से लाभ होते हैं वो बताना है। तो इसका उत्तर देखेंगे। चक्रासन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो पहला लाभ, चक्रासन करने से पेट की चर्बी कम होती है। दूसरा, चक्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। तीसरा, चक्रासन करने से जल्दी वृद्धावस्था नहीं आता है। और चौथा, चक्रासन करने से आंतों को सक्रिय बनता है, यानी चक्रासन करने से हमारी आंतें सक्रिय बनती हैं। और पांचवा, यह हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ठीक है। और छठवां हो जाएगा, चक्रासन करने से शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति बढ़ता है। आगे है 3 नंबर प्रश्न, सर्वांग आसन करने का तरीका बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वांग आसन करने का तरीका, पहला, पीठ के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर करके रखें। दूसरा, श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। इसके बाद लगभग 120 अंश पर पैर ले जाएं। हाथों को कमर के पीछे लगाएं, कोहनियां भूमि पर टिकी हुई हो और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए हो एवं आंखें बंद हो अथवा पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। तीसरा है, पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से सटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम में उठे थे, उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। जितने समय तक सर्वांगासन किया जाए, लगभग उतना ही समय तक शवासन में विश्राम करें। तो ये था सर्वांगासन करने का तरीका। इसमें लिखना था तो हम लोग लिख दिए। आगे है प्रश्न नंबर 4, सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निम्न विधि से सिंहासन करते हैं। पहला, सिंहासन या व्याघ्रासन करते समय यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुख करके ब्रजासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोल कर रखें। हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। दूसरा, श्वास अंदर भरकर जिह्वा को बाहर निकाले, सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए, यानी सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना करना है। और यह क्रिया 3 से 4 बार करनी चाहिए। आगे 3 नंबर, सिंहासन करने के पश्चात गले से लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश कीजिए। इससे गले में खराश नहीं होती है। ठीक है। तो ये था हम लोगों का सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति। आगे है 5 नंबर प्रश्न, हलासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, हलासन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। दूसरा,
इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कोणासन करने का तरीका बताइए। तो कोणासन कैसे करते हैं उसका तरीका बताना है। इसका उत्तर देखेंगे तो कोणासन करने का निम्नलिखित तरीका है। पहला, सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात बाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाना है और उसके बाद दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाना है। दूसरा क्या हो जाएगा, कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इस आसन को 10 सेकेंड तक 4 से 5 बार कर सकते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे तो इसमें क नंबर प्रश्न है खाली स्थान आसन मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। तो कौन सा आसन मस्तिष्क को सक्रिय करता है और स्मरण शक्ति का विकास करता है? तो शीर्षासन। रिक्त स्थान में हम लोग भर देंगे शीर्षासन। ख नंबर प्रश्न है पश्चिमोत्तानासन खाली स्थान की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमोत्तानासन किसकी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है? तो खाली स्थान में भर देंगे कद। कद के लिए महत्वपूर्ण है, कद की वृद्धि के लिए। ग नंबर है खाली स्थान टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है। तो कौन सा आसन टॉन्सिल, थायराइड व गले संबंधी रोगों में उपयोगी है? तो खाली स्थान में भर देंगे सिंहासन। आगे है घ नंबर प्रश्न खाली स्थान आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। तो कौन सा आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है? तो हम लोग भर देंगे पश्चिमोत्तानासन, यानी पश्चिमोत्तानासन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।